हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारे है। धन्य धन्य तुम से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो ग्रंथ करण को का जाके मिले समाज सब आवे निज पाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक करण नमो शुद्ध शिव नमो शुद्ध शिव। मोक्ष प्रकाशक में नवा अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। 118 नंबर का प्रश्न बता रहे हैं। पेज नंबर 323-24 पे आएगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में एक आत्मा के श्रद्धान को सम्यक कहा है। वहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण किस प्रकार घटित होता है। एक आत्मा का श्रद्धान कहा वहां और फिर यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान कह रहे हैं, तो वो लक्षण किस प्रकार से घटित होता है। केवल आत्मा के श्रद्धान को सम्यक कहा है, तो जहाँ केवल आत्मा का निश्चय है वहां पर रूप श्रद्धान से बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा। अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है तथा उसके पूर्व आश्रव आदि का श्रद्धान होता ही होता है। क्योंकि यदि आश्रव आदि का श्रद्धान है तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरूप उपाय को मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए वे स्वयं को जानने रूप पुरुषार्थ करेगा ही। इसलिए एक आत्मा के श्रद्धान में सातों तत्वों का लक्षण घटित होता है। ठीक है, बढ़िया। और मैंने पूरा पैराग्राफ दिया। हाँ, वो पूरा भी आएगा, वही मैं देख रही थी, पूरा है ना इसमें। वो आगे वाला भी पूरा उसमें आएगा, ये इसी का विश्लेषण है ना आगे वाला। यानी 323 और 323 के लास्ट से लेके 324 का जो पैराग्राफ है ना पूरा है। क्योंकि बात तो उसमें आ गई, लेकिन फिर वो 7 तत्व का बताना है, तो अभी तो केवल आपा पर का आया, फिर आश्रवादी के शुद्धान के बिना ये नहीं होता, तो फिर वो आत्मा द्रव्य है, वो शुद्ध शुद्ध पर्याय सहित है। हाँ, वैसे आपका जवाब दिया आपने तो उसमें आ गया, आंसर पूरा आ गया उसमें, ठीक था ऐसे।
आगे शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक कहा व कार्यकारी कहा तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा किस प्रकार कहा। अथवा इसी में वो नीचे दिया है मैंने इसको, इसी प्रश्न को दूसरी तरह से बोले तो आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता किस प्रकार पाई जाती है, मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान उसमें किस प्रकार से आ जाता है। बोलिए अनीता आंटी। ये बड़ा वाला है, इतना ही है कि सच्चा आपा पर का श्रद्धान में आत्मा का श्रद्धान हो, उसके 7 तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है तथा जिसके साथ सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान हो उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावी पना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान को ही को सम्यक्त कहा है। और नीचे का भी आएगा इसमें। हाँ, क्योंकि ये मतलब इतने में ये जैसे वो कहा ना, लेकिन जो दूसरा जो प्रश्न है ना 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता किस प्रकार पाई जाती है, तो ये अगले पेज पर इसलिए आज दिया है ना, इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है 325। तो वहां तक पूरा आएगा। हाँ, ये बड़ा लिखा भी है उसमें। और नीचे का भी क्वेश्चन फिर इसके अंदर आ रहा है ना, ये निर्विशेष सामान्य। प्रश्न ये था कि शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को या केवल आत्मा के श्रद्धान को सम्यक कहा और कार्यकारी कहा और नव तत्व की संतति छोड़कर आत्मा ही हो ऐसा किस प्रकार कहा। तो यहाँ की जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान होता है उसके ही ये 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, ऐसा अविनाभाव भाव है। फिर वो किस प्रकार से है तो वो यहाँ पे आगे कहा। हाँ, क्योंकि कोई इतना ही माने आपा पर का जानकर और आत्मा को जानकर तो उसको जान के ही सोचे हमारा तो काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो प्रयोजनभूत हैं आश्रवादी, इनको नहीं जाने, इनसे रहित आपा पर का और आत्म श्रद्धान करे तो वो कार्यकारी नहीं है। तत्वा श्रद्धान के बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। वो प्रयोजन किससे सिद्ध हो रहा है, तो वो प्रयोजन इन 7 तत्वों के श्रद्धान से ही सिद्ध होता है। इसलिए ये पूरा मतलब समाधान पूरा यहाँ से और यहाँ तक पूरा ये जवाब सापेक्षता पाई। हाँ, ठीक है। आगे 120 नंबर, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत, उक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। बोलिए। निर्विशेषम बगैर विशेष के मात्र सामान्य को जानने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार की हर विषाणु पूरा गधे के सींग के समान, गधे के सींग नहीं होते हैं, उसकी विवक्षा गधे के सींग नहीं है, पर सींग सत्ता तो पाई जाती है ना। उस प्रकार से अपने सामान्य मात्र जानने के वस्तु पूर्ण सिद्धांत सत्य सिद्धांत नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पे ये वाली बात को हाईलाइट नहीं करना है कि सत्ता तो पाई जाती है, यहाँ तो गधे के सींग की सत्ता नहीं होती है, ये सिद्ध करना है। और निर्विशेष सामान्य का क्या अर्थ है, विशेष का क्या अर्थ है, वो यहाँ बताना है। बोले विनीता आंटी। यहाँ पर तो दीदी जो इसमें लिखा ना किताब में वही बोलना है, विशेष रही सामान्य है सो गधे के सिंह समान है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रयवादी विशेषों सहित आपा पर का आत्मा का सिद्धांत करना योग्य है, अथवा 7 तत्वार्थों के सिद्धांत से रागादि मिटाने के परद्रव्य को भिन्न भाता है, वे अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्योंकि विशेष बिना सामान्य है। ठीक है वो तो, लेकिन विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है, इसकी व्याख्या करनी थी, उसका पहले स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये इसमें नहीं लिखा हुआ मिलेगा, जो अपन ने क्लास में चर्चा की थी ना, वही इसमें जवाब आएगा जो अपन ने क्लास में चर्चा की कि विशेष का मतलब है पर्याय, सामान्य का मतलब है द्रव्य। तो पर्याय से रहित जो द्रव्य है वो गधे के सींग के समान है, पर्याय से रहित कोई द्रव्य नहीं होता। फिर यहाँ पे आश्रयवादी विशेष है, वो बात फिर अपन उसमें ले सकते, ठीक है। मेन मतलब बात शॉर्ट में कहें कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना का पर्याय नहीं होता, इसमें यही कहना ना विशेष में। तो हाँ, तो विशेष रहित जो सामान्य है वो खर विशेष, जैसे गधे के सींग की सत्ता दुनिया में नहीं है, या सत्ता नहीं है ये बताना है।
गधे के सींग की सत्ता जिस प्रकार से नहीं होती, उसी प्रकार से बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होता, बिना विशेषों का द्रव्य नहीं होता। इसलिए विशेष रहित जो सामान्य है, निर्विशेषम, वो गधे के सींग के समान है, उसकी सत्ता ही नहीं है। तो जीव को तो जानो और उसके विशेष जो आश्रमवादी है उसको नहीं जानो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो कहे कि अकेला आत्मश्रद्धान करना है, ये प्रकरण वहां से चल रहा है ना, कि अकेला आत्मश्रद्धान करना है, कि अकेले आपा पर का श्रद्धान करना है, आश्रमवादी का क्या करना। तो तुम आत्मा को जानो और उसके विशेष है जो उसकी पर्याय है उनको नहीं जानो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम आपा पर में भी आत्मा को जान रहे हो, स्वयं को, और फिर उसकी पर्याय आश्रम वन समर्ण मोक्ष उसको नहीं जानो, ऐसा नहीं हो सकता। तो द्रव्य है वो पर्याय सहित ही होता है। इसलिए बिना पर्याय का द्रव्य, बिना विशेष का जो सामान्य है वो है ही नहीं। हाँ, वो गधे के सिंह, उसकी कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा यहाँ का। ठीक, वो अपने हिसाब से लिखना है। हाँ, इसको तो मतलब बुक में नहीं मिलेगा ये वाला जवाब। कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर वह आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने तो क्या दोष है और क्यों? हाँ, वो उसमें वैसे वो बड़ा जवाब था ना, उसमें वो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये दिया है कि कोई, यहाँ जो ऊपर ही दिया है ना, कि जो केवल इतना ही मान के अपने आप को कृत्य माने तो उसके भ्रम है। क्या दोष है? कि उसके भ्रम है। क्यों है? क्योंकि विशेष रहित सामान्य गधे के सींग के समान होता है। वो व्याख्या फिर ऊपर हो चुकी है, अपने प्रश्न एक और आ चुका है। तो इसलिए ये दोष क्या है कि वो कृत्य अपने को मान रहा है, तो भ्रम है वो। लास्ट में दिया है प्रयोजन की सिद्धि हो। हाँ, हाँ, प्रयोजन की सिद्धि नहीं। से वेद विज्ञान को या आत्मज्ञान को, हाँ, बताए इसको। भेद विज्ञान और आत्मज्ञान को कार्यकारी क्यों कहा है? बोलिए। 122। हाँ, अच्छा, क्योंकि सातों तत्वों के सिद्धांत के बाद जीव रागादि मिटाने के लिए परद्रव्य को भेद भाता है, वह अपनी आत्मा को नहीं भाता है, जिससे उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यतः की अपेक्षा भेद विज्ञान व आत्मज्ञान को कार्यकारी। भेद विज्ञान और आत्मज्ञान को क्यों कहा? क्योंकि सात का सिद्धांत के बाद भी प्रयोजन क्या है कि अपनी आत्मा को जानना है या पर से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, ये प्रयोजन है। भाना मतलब उसी का श्रद्धान करना, उसी को जानना। इसलिए भेद विज्ञान और आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। इतने रखते हैं, फिर 123 से कल ले लेंगे। अपना प्रकरण चल रहा था, पेज नंबर 328 हो गया था। थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं ताकि प्रकरण अपने ख्याल में आ जाए। और यहाँ चर्चा यही चल रही है कि सम्यक के 4 लक्षण कहे, तो चारों लक्षणों में एडजस्टमेंट किस प्रकार से है। तो समन्वय बता दिया कि एक जहां पर लक्षण पाया जा रहा है वहां चारों ही पाए जाएंगे। यथार्थ रूप में एक जहां पाया जा रहा है, वास्तविकता में, वहां चारों पाए जाएंगे। और जहां एक भी नहीं है, वहां एक भी अगर सच्चा नहीं है तो कोई भी वहां पे सच्चा नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के भी ये किस प्रकार से फिर ये वो फॉलो करे, किस अंगीकार किसको करे, ऐसा प्रश्न उठाया था ना। इन चारों लक्षणों में से जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उससे पहले फिर क्या करें? तो उससे पहले उनको कहा ये लक्षणाभास है। सम्यक दर्शन होने के बाद तो ये कहलाते हैं लक्षण, और सम्यक दर्शन होने से पहले जो ये जीवन में इस तरह की प्रवृत्ति चल रही है वो कहलाती है लक्षणाभास। तो सम्यक तो होने पर तो क्या क्रम है कि तत्वार श्रद्धान भी है, आत्मज्ञान भी है, सपर वेद विज्ञान भी है और देवशास्त्रों का श्रद्धान भी है। वो तो चारों युगपद है, इसलिए उसमें क्रम की बात नहीं। पर जो लक्षणाभास है यानी मिथ्या दृष्टि के जीवन में जो हो रहे हैं उसमें क्या क्रम हो, तो वो यहाँ कहा 328 पेज पे देखिए, बीच में से पढ़ते हैं कि इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। देवादि का श्रद्धान होने के बाद सीधा आत्मा का चिंतन करो। कैसे होगा? आत्मा को छांटना तो पड़ेगा ना, उसमें से निकालना तो पड़ेगा, किसमें से आत्मा। तो इतने सब में से 7 में लाए, 7 में से 2 पे और फिर 2 में से 1, इस तरह से करना।
तो पहले देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादि की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्ता है, देव शास्त्री का ठिकाना नहीं और हम तो तत्व विचार करेंगे, हम तो बस आत्मा का श्रद्धान, आत्मा की देखो। इसलिए जो और भी मत वाले होते हैं ना, टीवी में आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वो भी आत्मा की बातें करते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं है वो महासम्यक, तो क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं है यथार्थ श्रद्धान कि देवादि की मान्यता का, देव के स्वरूप का ठिकाना नहीं है। और आत्मा तो थोड़ा बहुत अध्यात्म वहां भी पाया जाता है, तो आत्मा शब्द वो भी बोलते हैं, आत्मा की बात भी करते हैं, गीता में भी इस तरह का था ना, हाँ, कि शत से कटता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, तीर से छिदता नहीं है, वो भी ऐसा आत्मा कहेंगे, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान लक्षण वाला, ये नहीं कोई बताने वाला। और सारी दुनिया भर की आत्मा की अमूर्तिक कह देंगे, आंख से नहीं दिखता ऐसा कह देंगे, लेकिन ये ज्ञान से पकड़ में आता है, फिर जानने में आएगा कि नहीं आएगा, ज्ञान लक्षण से आत्मा पहचानने में आता है, ये कोई नहीं कहेगा। या फिर अकेला नित्य पक्ष को पकड़ के बैठेंगे कि अकेला नित्य पक्ष को पकड़ के बैठेंगे, वेद पक्ष को पकड़ेंगे कि अभेद पक्ष को पकड़ेंगे, एकांत में जाएंगे। तो देवादि की मान्यता का ठिकाना नहीं, और फिर क्या हम तो आत्मा का श्रद्धान कर रहे हैं, हम तुमको आत्मा का दिखा रहे हैं कि जब तुमको आत्मा जिसने देखी हो वो आत्मा दिखा सकता है। अब तुम्हारे जो ईश्वर, मतलब जिनको तुम मान रहे हो सर्वोपरि, जो इसका प्रतिपादन कर रहे हैं, उसने आत्मा देखी है क्या? उसने आत्मा देखी नहीं, और फिर कहेगी अब आत्मा दिखाता हूँ, बिना देखे क्या दिखाओगे? हम तो शिखर जी खुद तो गए नहीं, और हम तो पंचकल्याण में जा नहीं रहे, और आपको यहाँ पे बताएंगे क्या हो, कैसा हो रहा है। अरे तुम जब खुद ने नहीं जा रहे हो, खुद ने नहीं देखा, तो क्या बताओगे? खुद शिखर जी गए नहीं और आप बताओ ऐसा है ऐसा है, कैसे बता सकता है? देख दाख के भी ना, यूट्यूब में भी देख के, वीडियो भी देख के, वो वैसा वर्णन नहीं कर सकता जो खुद जाकर आया है, वो जो वर्णन करे। इसलिए किताबों में, शास्त्रों में देख के भी अकेला, जब तक वो अंदर खुद को अनुभव नहीं हो, तो वो वर्णन यथार्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पहले पूरा पढ़ लिया, अब आप पढ़ा रहे तो समझ आ रहा है, समझ नहीं आता। वो तो अकेले पढ़ने में तो ऐसा होता है ना, पढ़ जाते हैं अपने 1 घंटे में तो 10-15 पेज हो जाए, अकेले पढ़ो तो। पर ये अपन चर्चा करते हैं ना, तो चर्चा करते हैं तो वो घुसती है, मतलब इसीलिए कान से सुना हुआ वो जल्दी असर करता है, आंख से देखा हुआ भी करता है, लेकिन यहाँ तो अपने इसमें तो कान से सुना हुआ वो जल्दी असर करता है, इसलिए फर्क पड़ता है। इसीलिए देशना लब्धि कही गई है, पढ़ना लब्धि नहीं कही, देशना लब्धि है। तो जिसके देवादि की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भी विज्ञानी हुआ रहता है अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादि कषाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। खाली ये इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, आचरण को, बाहरी क्रियाओं को बेकार कहे, स्वाध्याय को वही निश्चयभाषी जैसी स्थिति, स्वाध्याय करने को व्यथा, टाइम वेस्ट करना, व्रतोपवास आदि करने को काय क्लेश करना, ऐसा कहे। अपने को तो बस एक आत्मा का श्रद्धान होना चाहिए, आत्मा को ध्यान हो। तो आत्मा जानेगा कैसे? आत्मा समझ में कैसे आएगा? आत्मा है क्या चीज, ये पता कैसे चलेगा? इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। जब तक, अभी तो खुद को पता लगता है हमें सच्चा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, इतना तो खुद को तो समझ में आता है। तो जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक किस अनुक्रम से, कि पहले देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का निर्णय हो, और फिर आत्म श्रद्धान, फिर आत्मा का चिंतन।
इस अनुक्रम से ही अंगीकार करना। वही कहते हैं, पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादि की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धान करना। कैसे करें अरहंत देवादि का श्रद्धान? कि या तो आज्ञा से मानो कि यही सच्चे देव हैं, या परीक्षा करने की आप में कैपेसिटी हो तो परीक्षा करके मानो, परीक्षा नहीं कर पा रहे हो तो आज्ञा से मानो। तो आज्ञा से या किसी परीक्षा से कुदेवादि की मान्यता छोड़कर, छोटे देवी देवताओं को मानना छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। सबसे पहले तो ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होना, ये मोटा कचरा है। मतलब चालू ही कहाँ से होता है? सफाई करनी है अपने को घर की, तो पहले तो मोटा मोटा कचरा उठा के बाहर फेंको ना, तब सफाई चालू होगी। मोटा कचरा पड़ा रहे और आप बारीक झाड़ू लगाना चाहो, नहीं होगा। तो पहले ये मोटा कचरा है कि ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादि का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग में ये कुदेवादि विघ्न करते हैं, बाधक हैं, उनका निमित्त दूर होता है। और मोक्ष मार्ग के जो सहायक हैं, ऐसे अरहंत देवादि का निमित्त मिलता है। ये क्या है? निमित्त है। कुदेवादि है, ये मोक्ष मार्ग में बाधक निमित्त है, और सच्चे देवादि है वो मोक्ष मार्ग में साधक निमित्त है। दोनों निमित्त है, वो मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं है, निमित्त है। और निमित्त भी होता है, काम होता है। हाँ, इसलिए आगे लिखा है, इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान करना, सबसे पहले ये निर्णय होना चाहिए देवादि का श्रद्धान करना। फिर जिनमत में कहे जीवादि तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना। सबसे पहले कहाँ से चालू करते हैं? आते ही पहले नाम सिखाते हैं बच्चे को। नया भी कोई व्यक्ति आए, जो आए नया, वो बच्चा ही है, तो पहले नाम तो सीख जाओ। नाम सिखाते हैं, फिर उनका लक्षण सिखाते हैं। तो नाम लक्षण आदि सीखना सब, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। नाम जानेंगे, स्वरूप जानेंगे, तो फिर उनको में समझ में आएगा ना कि क्या सही है, क्या है क्या उपाधि है। हाँ, फिर आपा पर का भिन्न पना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। एक बार ये तत्व जान लिए और ये समझ में आ गया कि आश्रवादी क्या है, सवर्णजा क्या है, क्या है, क्या उपाधि है। फिर उसको बार बार में, मतलब उसमें से फिर क्या छांटना कि मैं क्या हूं और पर क्या है, फिर सिमटना। देखो, पहले पड़ता है फैलना पड़ता है, और फिर क्या होता है? फिर सिमटना पड़ता है। आज हम चूरमा बना रहे थे तो स्वस्ति बोलती है कि जब इसको इतना पीसना ही था तो डायरेक्ट आटे को ही सेक लेते मैंने आटा सेक के लड्डू बनते हैं, चूरमा थोड़ी ना बनता। तो पहले इतना फैलाया और फिर आपको वही करना था। मैंने कहा कपड़े को काटते हैं, फिर ना सिलते हैं। जब सीना ही था तो काटा ही कहीं को तो पहन नहीं सकते थे उसको। तो पहले फैलाना पड़ता है। फैलाने कर खाना बनाते रोज भी तो फैलाते ही है ना, पहले फैलता है काम, फिर बाद में शाम को समेटते हैं। समेटना ही था तो फैलाया क्यों? कि फिर भूखे रहते हैं, समेट फैलाते नहीं। तो यहाँ पर भी पहले फैलाया साथ में, पहले साथ में फैलाया, लेकिन फैले भी नहीं रहना है, सात में से 2 पे आना है, और फिर 2 से 1 पे आके फिर निर्विकल्प। फिर तो कहा नवतत्व की भी संतति नहीं हो, फिर वो 9 का 1 का 2 का ये विकल्प भी नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर ये विकल्प भी नहीं चाहिए, फिर पूरे सिमट जाना पहले। लेकिन फैलना पड़ता है, पहले ज्ञान को भी फैलाना पड़ता है। अब हमारा ज्ञान फैल गया, बहुत फैल चुका है, फैल गया अपने हिसाब से, और क्या। अब क्या करूं? अब समेट। अब 7 तत्वों के विचार के बाद में स्वपर का भेद विज्ञान, और फिर आत्मा का विचार, समेटना, फैलना भी और सिमटना भी। तो पहले फिर जिनमत में कहे तीवादी तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। अब ये सबका अपना अपना है, कौन फैल पाया है कि नहीं फैल पाया है,
सात तत्वों का विचार पहले हो, देवादि का निर्णय हो, अगर वहां गड़बड़ है तो पहले उसको ठीक करें, फिर सात तत्वों का विचार यथार्थ हुआ है कि नहीं उसको देखें, अगर वो हो गया है तो फिर आपा पर भेद विज्ञान की तरफ बढ़े आगे, और वो हो गया है तो फिर आत्मा के विचार की तरफ आगे बढ़े। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। देखो ये भी अभी जो कहा ना कि अपना फैल चुका है तो अब ये करना है, लेकिन सारे दिन तो वो होता नहीं है ना, इसलिए फैलाव तो रहता है, लेकिन जिस समय हम बैठे विचार करें, अब उसमें समय ज्यादा दें, और मतलब समझ लो स्वाध्याय आदि जो ज्ञान फैलाने वाले काम है वो भी चलेंगे, वो बंद कर देंगे तो सारे टाइम तो कुछ चिंतन या ध्यान तो होता नहीं है, फिर क्या होगा, उपयोग तो कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा, फिर इधर उधर जाएगा। तो इसमें तो लगाना, लेकिन अब अपना ज्यादा जोर किस तरफ हो, ज्यादा टाइम स्पेंड किस पर हो, ये मतलब निर्णय करने वाली बात है, खुद को डिसीजन लेने वाली। तो फिर अपने में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इसलिए जो कहते हैं ना, मतलब 1 घंटा सुनना और 23 घंटे विचार, ये जरूरी है, चिंतन जरूरी है, ये है अभ्यास। अभ्यास क्या, स्वरूप का विचार। विचार नहीं करते, पढ़ते बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, लेकिन विचार, तो ये विचार करेंगे तो इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। देखो मना नहीं कर रहे कि आप बस ये करके जिसको आपा पर मतलब जो तत्व विचार से आगे बढ़ गया, आपा पर में पहुंच गया, तो वो फिर कभी करेंगे। फिर भी अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर भी कभी देवादि के विचार में उपयोग लगता है, कभी तत्व विचार में लगता है, कभी आपा पर के विचार में लगता है, कभी, क्योंकि उपयोग एक ही जगह तो लगता नहीं ना, 24 घंटे इतना समय कहीं ना कहीं तो लगता ही, और भी दूसरे काम होते हैं, लेकिन जब भी बैठेगा तो कभी देवादि के स्वरूप, देखो ध्यान के लिए भी बैठने में जो उसमें अपन ने पढ़ा था ना द्रव्य संग्रह में, ध्यान के लिए भी जो कोई बैठ रहा है तो उसमें वो कहा था ना कुछ शब्द क्या था, प्रथ मतलब मैं उसका भाव तो बता रही हूँ, वो शब्द यानी जो प्राथमिक भूमिका में जो बैठ रहा है, यानी जिसने ध्यान करना, 2 तरह से प्राथमिक भूमिका ली थी, एक तो जो अभी भी नया है, जुड़ा ही अभी है, हाँ, और एक है कि उसने अभी अभ्यासी है लेकिन अभी ध्यान करने के लिए बैठा भी स्टार्ट किया। तो जब भी वो स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट करते एकदम से आत्मा थोड़ी ना आएगा, पहले कुछ विचार चलेंगे, पंच परमेष्ठी से शुरू होगा, तो वो यही कि कभी देवादि का विचार हो रहा है, फिर कभी कोई तत्व का विचार होएगा, कभी फिर किसी समझ लो शुक्ल ध्यान में जो कभी इधर से उधर बदलता है ना, किसी शब्द पे, किसी व्यंजन पे, कभी द्रव्य पे, कभी पर्याय पे। अपन भी सामान्य आदमी भी जो बैठेगा ध्यान में तो एकदम से थोड़ी ना, सामान्य आदमी मतलब मान लो सम्यक दृष्टि भी होगा और वो बैठ रहा है ध्यान की दशा में, तो हाँ, तो पहले इसी तरह का चिंतन, पंचमृष्टि का चिंतन कर रहा है, कोई तत्व का चिंतन कर रहा है, कोई द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहा है, फिर होगा उसमें भी बदलाव होता रहेगा, कभी देवादि का हुआ, कभी सपर का हुआ, फिर तत्व पे आ गया, इस तरह से हो सकता है। तो इनको अंगीकार, अनुक्रम से अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए। ये जब ये विचार करते हैं, ये विचार करने के लिए क्यों कहते हैं, इस विचार से दर्शन मोह मंद पड़ता है, ढीला पड़ता है, जितना वो कसा हुआ है ना उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, अनुभाग मंद पड़ते हैं। जितनी तीव्रता से मिथ्यात्व का उदय आ रहा है तो वो मिथ्यात्व का उदय क्या काम करता है, ज्ञान पे आवरण डालता है मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक दर्शन नहीं होने देता, आत्मा का अनुभव नहीं होने देता मिथ्यात्व। तो वो जितने उसके अनुभाग तीव्र होंगे उतनी अपने को आत्मा की बात नहीं सुहाएगी। सच्चे देवादि
नहीं सुहाएंगे, जितना उसका अनुराग तीव्र होगा। तो हम जितना ये विचार करें, अब उसको मंद करने के लिए क्या करें, कि उसको मंद करने के लिए विचार करो। जितना ये विचार करेंगे सात तत्व का, देवादि के स्वरूप का, स्वपर का, आत्मा का, द्रव्य गुण पर्याय, वो द्रव्य गुण पर्याय सात तत्व में सब आ गए। ये जितना विचार करेंगे उससे ये दर्शन मोह मंद होगा, ढीला पड़ेगा। ढीला पड़ गया भाव होगा। कोई चीज एकदम कसी हुई हो एकदम से नहीं छूटती है, पहले ढीला करना पड़ता है उसको, तो ये ढीला होता है, मंद होता है। तो ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब होती है। इतना तो काम करना पड़ेगा। ऐसे ही सोचे कि हाँ हम तो बैठ गए, एक दिन बैठे थे हुआ ही नहीं, आप तो कहते हो गया, ऐसे नहीं होता है। लगना पड़ता है, अभ्यास चाहिए, रोज का अभ्यास चाहिए। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। क्या कह रहे हैं ये, वो पूछ रहा था हम किसको करेंगे, हम अनुक्रम ऐसा ही बता रहे हैं कि देवादि का श्रद्धान हो, फिर सात तत्व का हो, फिर स्वपर का हो, फिर आत्मा का हो, और इसमें भी अभ्यास करता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मतलब होनी हो तो हो जाती है, नियम नहीं है कि आप ये सब करोगे, विचार कर रहे हो तो हो ही जाएगी। क्यों नहीं है नियम, क्या विचार में ही लगे रहे और वो दर्शन मोह मंद हुआ और फिर वापस आपने विचार थोड़ा सा छोड़ा, फिर वो जकड़ गया। कोई आइस ट्रे फ्रीजर में से निकाली और पिघलने लगी, इतने में वापस रख दी, फिर देखा अरे तो जम गई, फिर निकालेगी, छोड़ा कि थोड़ी ढीली होगी तो निकालेंगे, और फिर वो ढीली होने लगी, फिर वापस फ्रीजर में रख दी, तो कैसे होगा। तो हमारा क्या है, दर्शन में मंद पड़ने लगता है, थोड़ा स्वाध्याय आदि करते हैं, थोड़ा बहुत विचार, 10 सेकंड कोई विचार चल जाए ना तो अपने को ऐसा लगता है आज तो बहुत विचार कर लिया। 10 सेकंड ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत हो गया। घड़ी देख के अपन बैठो ना, 5 मिनट तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं पाता है। 5 मिनट तो इतना बड़ा, और दुनिया भर के विचार चल रहे हो तो 1 घंटा बैठे रहेंगे। लेकिन कोई वस्तु स्वरूप का, कोई तत्व का, कोई द्रव्य गुण पर्याय का, कोई मान लो अपन ने कोई पढ़ा है उस संबंध में सेकंड्स हो जाए ना तो बहुत है, सेकंड्स। तो वो मंद पड़ने लगता है, सेकंड में कितना सा होगा, फिर अपने दूसरे विचार आगे घेर लेते हैं। इसलिए कदाचित सच्चे समय दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। देखो अपन अभी जो कही ना अपन ने कि 2 सेकंड 5 सेकंड कोई अपन ने विचार किया, फिर दूसरे विचार आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, उपादान की तरफ से कहेंगे तो पुरुषार्थ की कमजोरी है, अपन ही ढीले पड़ जाते हैं। निमित्त की तरफ से कहें तो वो ये मिथ्यात्व इसलिए ऐसा चीठा होता है कि तुरंत उभर के आता है। जरा सा जीव विचार करने लगता है तो वो फिर से वो मिथ्यात्व निमित्त की तरफ से कथन करें, गलती पुरुषार्थहीनता जीव की है खुद की। लेकिन अभी अपन उधर की तरफ से देखें तो वो ऐसा कर्म इस तरह का आता है। मतलब मिथ्यात्व का फल दिखाने के लिए मैं निमित्त की बात कर रही हूँ कि मिथ्यात्व का फल क्या होता है। अपने को और कर्मों के तो फल दिखते हैं कि काला रंग हुआ, कि शरीर कैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो तो कर्मों के फल दिखते हैं। 22 साल तक पति ने नहीं देखा, वो कर्म का फल दिख रहा है। लेकिन ये मिथ्यात्व का फल किस टाइप से आता है कि हम अपनी आत्मा को के दर्शन नहीं कर पाते, ये मिथ्यात्व का फल है। हाँ, प्रबल विपरीत कारण। तो ये प्रबल विपरीत कारण मतलब वही कर्म का उदय की राज है बीच में, तो सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होती। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, लेकिन किसी को नहीं होती हो, पर ज्यादातर जिसके होती है इसी अनुक्रम से होती है। इसी क्रम से वो काम करते हैं कि पहले देवादि का श्रद्धान करते हैं, फिर सात तत्वों का विचार करते हैं, फिर आपापर का भेद विज्ञान करते हैं, फिर आत्मा का विचार करते हैं। तो मुख्य रूप से तो जैसे कहीं 99% जीवों को तो इस अनुक्रम से काम हो जाता है, ऐसा करते हैं तो होता है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। कोई कहे कि आप कह रहे हो कदाचित होती है, फिर हम ये क्रम अंगीकार करें कि नहीं करें, कि ज्यादातर लोगों को जब भी होती है तो इसी क्रम से होती है, इसलिए इस क्रम को अंगीकार करना एक राजमार्ग तो यही है। अब कोई अपवाद में किसी को नहीं हो तो नहीं हो,
पर मार्ग तो यही है। तो वो उदाहरण दिया, जैसे पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि कारणों को मिलाए। किसी को पुत्र की इच्छा है कि मेरे पुत्र हो, तो क्या करे उसके लिए? विवाह करो, ब्याह करो, शादी करो, तो वो शादी कर ले। लेकिन शादी करने के बाद में पुत्र हो ही जाएगा, इसकी गारंटी है क्या? गारंटी तो नहीं, किसी के नहीं भी होता है। लेकिन 99% ऐसा होता है कि जिनके विवाह होता है उनको पुत्र आदि की प्राप्ति भी होती है। इसलिए जैसे पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। जीव क्या करे? अपन बुद्धिपूर्वक, ये पीछे भी आया था उदाहरण, बुद्धिपूर्वक तो क्या करे? हाँ, बुद्धिपूर्वक तो यही है कि विवाह करो। यहाँ कोई अन्याय अनैतिक काम करने की नहीं कह रहे। बुद्धि विवाह, पुत्र चाहिए तो विवाह करो। अब विवाह करने पर भी अब किसी किसी की किस्मत में नहीं होता है, नहीं होना है तो नहीं होगा, नहीं तो होता है सबको। तो बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। हमारे हाथ में क्या है? उपाय। जितना अपन कर सकते हैं, यह है पुरुषार्थ। सम्यक तो उस, देखो आगे पढ़ते हैं फिर, उसी प्रकार सम्यक का अर्थी मतलब उसको चाहने वाला, जिसको सम्यक की इच्छा है। तो सम्यक का अर्थी इन कारणों को मिला है। कौन से कारणों को मिला है? चारों। सच्चे देवादि का श्रद्धान, तत्वों का विचार, आपापर का विचार और आत्मा का विचार, इन कारणों को मिलाए। पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक की प्राप्ति होती ही है। यानी ये कारणों को मिलाते हैं तो बहुत जीवों को ऐसा करने से सम्यक की प्राप्ति हो ही जाती है। किसी को ना हो तो नहीं भी हो। अब कोई कोई ऐसा निकले, किसी की समझ लो किस्मत खोटी हो, नहीं हो तो नहीं हो। परंतु तो अब आप इतना पढ़ो कि किसी को नहीं भी होती है तो अच्छा, हम ये काम करें भी, किसी को नहीं भी होती है तो वो किसी मैं ही हूं तो इसलिए रहने दो, नहीं करें। हाँ, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। भाई अपन क्या कर सकते हैं? यह है पुरुषार्थ। भाई जितना अपने बुद्धि पूर्वक अपन कर सकते हैं वो कहलाता है पुरुषार्थ। तो बुद्धि पूर्वक तो हम सच्चे देवादि का निर्णय करें, उनका श्रद्धान करें, फिर सात तत्वों का विचार करें, आपापर का विचार करें, आत्मा का विचार करें, इतना अपन करें। अब आगे का जो काम होगा, जो शुरू में कहा था ना, जो मोक्ष का मार्ग है वो काल लब्धि आने पर होता है कि भविष्यवक्ता से होता है कि पुरुषार्थ से होता है, किससे होता है? तो ये इतना काम तो ये पुरुषार्थ से है। अब इसके आगे का जो है वो होनहार पे छोड़ देना, काल लब्धि पे छोड़ देना। आगे का काम अब जो होगा, और उसमें भी कमी खुद की होती है कि ये जो काम कहे उसमें कहीं ना कहीं कमी अपनी है, विचार करने में, निर्णय करने में। नहीं तो 100% होता ही है। अभी मान लो किसी को पुत्र की इच्छा है, विवाह किया और पुत्र नहीं हुआ, तो खुद ही में कहीं मान लो शारीरिक कोई कमी है ना, तो नहीं हुआ, कमी खुद की हुई ना। तो ऐसे ही यहाँ खुद की कोई कमी है पुरुषार्थ, वहां तो चलो पुरुषार्थ की नहीं दिखती है उसमें तो, लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थ की कमी है। अब कोई बिल्कुल अभव्य हो तो कहेगी इसकी हो, हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई किसी का पता लगता नहीं है कि भव्य है कि अभव्य है। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ की कमी अंतरंग कारण है वास्तव में। तो सम्यक का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया। ये सम्यक का लक्षण, 4 प्रकार के लक्षण बताए थे ना, ये लक्षण निर्देश। 3 काम कहे थे। कौन से काम 3 कहे थे? उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये 3 काम करने थे ना। ये पीछे कहा था कि पहले तो उद्देश्य का मतलब क्या है? नाम सीखना, नाम कह देना वही उद्देश्य है, नाम निर्देश मात्र करना। तो उद्देश्य हो गया, नाम बता दिए, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये नाम हो गया, उद्देश्य हो गया। फिर ये लक्षण, तो लक्षण में सब
क्योंकि रत्नत्रय की मोक्ष मार्ग की बात चल रही थी, उसमें से सबसे पहले भी सम्यक दर्शन को लिया है, तो सम्यक दर्शन का लक्षण निर्देश किया। अब उसके बाद में परीक्षा तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी आगे यही प्रकरण चल रहा है, उतना ही, हाँ उतना ही चलेगा ही। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? या 4 लक्षण कहे तो आपने इसी को क्यों पकड़ लिया? आत्म सिद्धांत को मुख्य कर देते, आपापर के सिद्धांत को मुख्य कर देते, तत्वार्थ सिद्धांत को ही आपने मुख्य किया, उसका कारण क्या है? तो समान, मतलब ये खुद ने हमने ऐसा क्यों किया, वो कारण दे रहे हैं, इसलिए प्रश्न उठा के उसका कारण दे रहे हैं। समाधान, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। देखो और लक्षण कहते हैं ना आत्म सिद्धांत, तो जो प्रयोजन पीछे बताया था ना, सबका प्रयोजन अलग अलग है, पिछले ही पेज पे 327 पेज पे, कि तत्वार, जहां तत्वार सिद्धांत लक्षण कहा है वहां तो यह प्रयोजन है, ऊपर से दूसरा तीसरा पैराग्राफ है उत्तर में दूसरा, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वे अपने हित अहित का श्रद्धान करें, ये प्रयोजन था हित अहित का, मिला 327 पेज पे, उत्तर दिया ना ऊपर, उत्तर का दूसरा पैराग्राफ। तो ये तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में ये प्रयोजन अपने हित अहित का, और एक और प्रयोजन पीछे कहा था, प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है, तो ये जो प्रयोजन है ये अन्य लक्षणों में नहीं समझ में आता है। आत्म श्रद्धान कहेंगे तो उसमें रागादि मिटाने का प्रयोजन मतलब उभर के नहीं दिखता है, अंदर गर्भित है, लेकिन जो अल्प बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है, उनको एकदम से समझ में नहीं आता है। तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है, और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया ही। तो शॉर्ट में आंसर दे दिया, अब वही बतलाते हैं और आगे डिटेल में वही बात चल रही है। हाँ, क्योंकि अन्य लक्षण में वो बात क्लियर नहीं होती, वो जो कोई विशेष बुद्धिशाली हो वो तो उसमें गर्भित समझ लेते हैं कि आत्म सिद्धांत में सारे गर्भित हैं, लेकिन अल्प बुद्धि जीवों को खोल खोल के बताना पड़ता है कि साथ का करो, तो साथ में आत्मा तो आ ही रहा है, आ रहा है, सफर भी आ रहा है। देखो कैसे देव गुरु धर्म के सिद्धांत में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो, अगर हम ये कहें कि देव गुरु धर्म के सिद्धांत को मुख्य करते, वो सम्यक का प्रमुख लक्षण है, तो क्या होता, वो बता रहे कि तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अनंत देवादि को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक है। यदि ये कह देते कि सच्चे देव शास्त्र का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, उसको मुख्य कर देते, तो यही समझते हम तो सच्चे देव, हम तो मान रहे हैं, हम तो इन्हीं के पास आते हैं, इन्हीं को मानते हैं, और किसी को मानते ही नहीं, बनका मानते, तो फिर सम्यक है, सच्चा निश्चय सम्यक दर्शन है, ऐसा भ्रम हो जाता, ऐसा भाषित, हाँ ऐसा ही मानते वो व्यवहार, हाँ व्यवहार कह के नहीं मानते, लेकिन वो अपने को सच्चा ही सम्यक दर्शन मानते, हम सच्चे देव शास्त्र को मान रहे हैं तो सच्चा सम्यक दर्शन। अब इतना लिखने के बाद, इतना बताने के बाद भी भ्रम बन रहा है, तो अगर वही कह देते फिर तो हालत ही क्या होती, अगर उसी को सच्चा सम्यक दर्शन का लक्षण कह देते फिर तो कहना ही क्या था। तो देवगुरु धर्म के सिद्धांत में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत देवादि को मानना और को नहीं मानना, इतना ही सम्यक है। वहां जीव अजीव का वह बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि न हो। बंध को नहीं जाने, मोक्ष को नहीं जाने, कौन कारण है कौन कार्य है, जीव अजीव का क्या स्वरूप है वो नहीं जाने, तो जो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है राग आदि को छोड़ना, राग और सुखी होना, निराकुल दशा की प्राप्ति होना, उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। वह जीवादि का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, एक कुदेवादि से द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। अब खाली यही श्रद्धान में संतुष्ट हो जाए कि सत्य देव शास्त्र का श्रद्धान, तो अन्य कुदेवादि से तो द्वेष रखे नहीं, इनको तो नहीं मानना, अपने को इनका श्रद्धान नहीं करना,
लेकिन राग नहीं छोड़ रहा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति राग, राग है, राग संपूर्ण राग वो आश्रव है, चाहे अपने शरीर के प्रति हो, घर वालों के प्रति हो, या फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भी हो, है तो वो राग ही कि राग आग दहे सदा। तो कौन सा राग आग है? स्त्री पुत्र आदि वाला राग तो आग है, और सच्चे देवशास्त्र गुरु का वो भी आग है, क्योंकि वो भी संसार में ही रोके रखता है, वो भी बंध का कारण है। तो ये कारण कार्य संबंध नहीं पता लगाना कि बंध का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है, और ये आश्रव है, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भी राग है, ये भी आश्रव है, ये नहीं पता लगता है। अगर अलग अलग नहीं बताते, अकेला सच्चे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत कहें ये सम्यक है, तो फिर ये इतना क्लियर नहीं होता है, जीव भ्रम में पड़ा रहता है। और राग, हाँ हाँ और कुदेवों से अगर द्वेष करेगा तो उससे भी हाँ, वो द्वेष हो गया, कुदेवों से द्वेष कर रहा है, और सच्चे देव का भी सच्चा स्वरूप नहीं जान पा रहा है, खाली इन्हीं को मानना है, इन्हीं को मानना है, और यही सम्यक, अगर वो ऐसा मानता है कि इन्हीं को मानना सम्यक दर्शन है, तो उन्होंने सच्चे देव का स्वरूप भी नहीं जाना ना, क्योंकि सच्चे देव का यह आदेश था नहीं, ये तो उनके उपदेश में आया नहीं था, इसलिए सच्चे देव का भी यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, क्योंकि राग को उपादेय मान रहे हैं, और भगवान तो वीतरागी हैं, राग किसी भी रूप में उपादेय नहीं, इसलिए वो सब भ्रम उत्पन्न हो जाता, इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा है। देखिए, तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भासित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक तो होता है, वहां आश्रव आदि का स्वरूप भासित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। केवल आपा पर का ही जानना है अपने को, तो बस मैं कौन हूं, पर कौन है, लेकिन वो पर में क्या अपने जो ये भाव हैं, मोह राग द्वेष के भाव, ये भी पर रूप हैं, मुझ में होते हैं, लेकिन ये पर है, आश्रव भी पर है, हे है। तो अगर केवल आपा पर का सिद्धांत करे, आश्रव आदि को नहीं जाने, तो उसका स्वरूप भाषित नहीं हो, तो भी जो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, राग आदि से रहित होना, उसकी सिद्धि नहीं होगी। वह आश्रवादि का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम हो। अकेले आपा पर का श्रद्धान कहें तो बस आपा पर को जाने, तब भी आश्रवादि को नहीं जानेगा। केवल देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान को सम्यक कहेंगे तो भी आश्रवादि का श्रद्धान नहीं हो रहा, तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, और अकेले आपा पर का श्रद्धान कहा तो भी आश्रवादि को नहीं जान पाया, और नहीं जान पाया तो जो राग आदि छोड़ने रूप मोक्ष मार्ग का प्रयोजन था, उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है बस इतना ही तो करना है, मैं भिन्न हूं, पर भिन्न, मैं भिन्न हूं, ऐसा लगता भी। शुरू में से हम छोटे थे ना, तो दादा के प्रवचन सुनते थे, और भी प्रवचन तो चलते ही थे घर में, सुनते भी थे, रुचि भी थी तो सुनते भी थे। तो बस पूरी दुनिया को दो भागों में बांटना है, गुरुदेव ऋषि के प्रवचन में भी आता है, एक तरफ राम और एक तरफ ग्राम, ऐसे बोलते हैं ना, एक तरफ राम और एक तरफ ग्राम, ग्राम गांव, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, ऐसा भेद विज्ञान करना है। तो बस ऐसा भेद विज्ञान करना है, मतलब उस समय वास्तव में ये माइंड में नहीं आता था कि ये राग आदि कुछ है, ये भी है छोड़ने, बस भेद विज्ञान करना है, मैं अलग हूँ और दुनिया अलग है, पर उसमें ये राग वाली बात वो आती ही नहीं थी माइंड में। अब जैसे शुरू में जो, तो ऐसे नए जो पढ़ेंगे सुनेंगे, आपा पर कहो, तो वो भ्रम में पड़ेगा ही ना जी, ये भी कुछ है। तो शुरू में उसको खुलासा करके, फैलाकर, साथ में विभाजन करके ये बताना जरूरी है। आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक तो होता है, वहां आश्रवादि का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह आश्रवादि का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक माने, स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा
ब्रह्म, मतलब यहाँ पे भी स्वच्छंदता का चांस आ सकता है ऐसा लक्षण देने में। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भासित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है, वहां जीव अजीव आदि का विशेष व आश्रवादि का स्वरूप भासित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। बस अपने को तो एक आत्मा का जानना है, बस और किसको जानना ही नहीं, तो भी वो ना तो पर को जान पाएगा, ना रागादि को हे जान पाएगा, ना संवर्ण मोक्ष को उपाधि जान पाएगा। तब भी ऐसी स्थिति, यानी दोनों तीनों में आभा पर का माने चाहे आत्मश्रद्धान को लक्षण माने, तो वही स्थिति होने वाली है कि जीवादि के जो विशेष हैं आश्रवादी उनका स्वरूप नहीं जानेगा, तो उसको ये प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। फिर से पीछे से पढ़ते हैं एक बार। आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भासित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक तो होता है, वहां जीव अजीव आदि का विशेष यानी इन दोनों का भेद वह आश्रव आदि का स्वरूप भासित न हो, क्योंकि अकेले आत्मा को जानना है औरों को जानना नहीं है, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह जीव आदि के विशेष व आश्रवादी के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। देखो आप देखोगे दोनों तीनों में रागादि छोड़ना, क्योंकि पीछे भी कहा था प्रयोजन वो है रागादि छोड़ना वो, और ये प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। अब आत्मा 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 को भी अब तक रागादि नहीं छूटेंगे, सच्चा जानना तो नहीं होगा, लेकिन वो शब्दों में भ्रम से बस अपना तो आत्मा जान रहे हैं, ये स्वपरवेद विज्ञान हो रहा है, लेकिन रागादि छूटेगी नहीं छूटे। मोक्ष मार्ग का संबंध ये रागादि घटना माइनस होना, पीछे भी कहा था पहले अधिकारों में अपन ने देखा कि 4 प्रकार की कषाय है, तो वो 3 रह जाए, 2 रह जाए, 1 रह जाए, 0 रह जाए, इसका नाम है वो रागादि कम। रागादि घटना, रागादि छोड़ना, ये मुख्य प्रयोजन है कि हमारे रागादि में मोह राग द्वेष तीनों लेना, मिथ्यात्व भी और राग द्वेष भी, तीनों इसमें लेना। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया, ये क्योंकि ये प्रयोजन की सिद्धि, मोक्ष मार्ग का जो प्रयोजन है रागादि छूटे, वो प्रयोजन की सिद्धि अन्य लक्षणों में नहीं हो रही। अन्य लक्षणों को मुख्य करने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि बस इतना ही लक्षण मात्र है, इसलिए उन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। इस प्रकार से ये थोड़ा और है, इसमें कल लेंगे इसको। हाँ कल ले लेंगे। हाँ आधा पेज है, फिर सम्यक के पेज और ये सब कल करेंगे, फिर घर से कर लेंगे 2-4 दिन के वैसे कल। हाँ मैम छुट्टी नहीं होगी? नहीं छुट्टी नहीं है, आप जा नहीं रहे क्या? नहीं। अच्छा आप यहीं हैं? तो वो जो जयपुर वाले हैं उनके लिए है कि भाई कोई यहाँ आना चाहे तो मतलब ज्यादा लोग वहीं जा रहे हैं ना, इसलिए घर से ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, छुट्टी हमारा नहीं है। अच्छा है, ठीक है मैम। जिनवाणी या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान क्षयो अति भारी, श्री जिनके ध्वनि प्रशिखा समझो नहीं हो प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ रहते अविचारी, या विधि सत्य कहें धनी है जिनमें बड़े उपकार।
भाषण निजवाणी माता की जय। आ जाए। जय जय सभी को। इस तरीके